हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज शुक्रवार था बट गुड फ्राइडे था, तो आज मार्केट तो क्लोज था। लेकिन कल रात को एक ऐसी न्यूज़ आई है जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। हमारे देश के दो सबसे चर्चित और सबसे बड़े उद्योगपति अडानी जी और अंबानी जी साथ में किसी एक प्रोजेक्ट में कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो हुआ ऐसा है कि एक पावर की कंपनी है महान एनर्जन लिमिटेड, जो कि अडानी पावर की होली ओन सब्सिडरी है। अब होली ओन सब्सिडरी का मतलब होता है कि अडानी पावर उसे पूरी तरह से ओन करता है। 100% स्टेक उस कंपनी का अडानी पावर के पास है। अब हुआ ऐसा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने इस कंपनी के साथ डील की है, 50 करोड़ की डील है, जिसमें वो 500 मेगावाट पावर उनकी यूज़ करेंगे। 26% स्टेक मध्य प्रदेश के पावर प्रोजेक्ट का इसमें लेने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, हालांकि अमाउंट आप देखेंगे तो 50 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, बट ये इन्फॉर्मेशन और ये पर्टिकुलर न्यूज़ इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े उद्योगपति अडानी और अंबानी पहली बार अब तक की पूरी लाइफ में अपने दोनों के कैरियर में पहली बार ये लोग साथ में कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो ये इन दोनों का कोलैबोरेशन करना ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव सेंटीमेंट दर्शाता है मार्केट के लिए ओवरऑल। बिकॉज ऐसा है कि बड़े बड़े उद्योगपति अगर किसी पावर प्रोजेक्ट के लिए साथ में कोलैबोरेट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि पावर सेक्टर की तरफ उनका जो झुकाव है वो थोड़ा ज़्यादा है, ऐसा मान सकते हैं। जो जनता उनको देखकर जो इंस्पायर होती है, उनको भी पावर प्रोजेक्ट्स की तरफ और पावर कंपनीज़ की तरफ थोड़ा सा सेंटीमेंट उनका पॉजिटिव हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगले हफ्ते में इस न्यूज़ का थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ सकता है। इम्पैक्ट आएगा ज़्यादातर पावर की कंपनीज़ में, तो टाटा पावर जैसी कंपनी हो गई, टाटा पावर, एनटीपीसी, अडानी पावर इटसेल्फ भी बहुत बड़ी कंपनी है। तो इनमें पीएफसी हो गई, इनमें आपको ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा आपको देखना चाहिए कि क्या क्या लेवल्स मेंटेन कर पा रहे हैं, कुछ लेवल्स को ब्रेकआउट हो रहे हैं क्या, हो सकता है इनमें आपके पास खरीदारी के मौके बने। तो एक तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी जो बहुत बड़ी बात है, जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है कि इन दोनों का कोलैबोरेट होना क्यों इंपॉर्टेंट है, वो ऐसा है कि अडानी ग्रुप जो है वो ज़्यादातर, अगर आप पिछले साल 2 साल 3 साल की बात करें तो बहुत ज़्यादा विवादों में रहा है, चर्चाओं में रहा है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात भी की थी अडानी के स्टॉक्स की, कि यदि कोई भी रिस्क अवर्स ट्रेडर्स हैं जो भी सेफ खेलना चाहते हैं, वो अडानी के स्टॉक्स से दूर रहें। तो ज़्यादातर ट्रेडर्स का ये रहता है कि अडानी के स्टॉक्स का भरोसा नहीं है। कभी उनके ऊपर कोर्ट केस चलता है, कभी उनके ऊपर कोई रिश्वत का आरोप लगता है, कभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, कभी सुप्रीम कोर्ट से कोई जजमेंट आता है, तो लोग उससे दूर रहने की कोशिश करते हैं क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर थोड़ा कम है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे गुजराती मोटा भाई मुकेश अंबानी साहब, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मालिक, उन्होंने डायरेक्टली कोलैबोरेट किया है इस कंपनी के साथ। तो वो एक ट्रस्ट फैक्टर भी जनरेट करता है अडानी के लिए। मतलब मुकेश अंबानी जी का तो ट्रस्ट फैक्टर है ही है, और अडानी का भी इटसेल्फ ट्रस्ट फैक्टर है, जो है उनके बिजनेस जो अच्छा काम कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। लेकिन ये थोड़ा सा मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट लाता है अडानी के ग्रुप के ओवरऑल स्टॉक्स पे भी, कि अगर इतना बड़ा आदमी जो कि मुकेश अंबानी जी हैं, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, अगर वो इनके साथ डील कर रहे हैं, वो इनके साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इनकी कंपनियों में, तो फिर आम जनता भी कर सकती है, जो आम रिटेलर्स हैं वो भी कर सकते हैं। तो थोड़ा ट्रस्ट फैक्टर वहाँ से आता है। तो मेरे ख्याल से अडानी के ग्रुप के सारे स्टॉक्स पे ही नज़र रखनी चाहिए, नॉट जस्ट अडानी पावर। अडानी के जितने भी स्टॉक्स हैं उन सब में हो सकता है हमें थोड़ी बहुत खरीद दिखे, उसका थोड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखे, तो नज़र बनाए रखें। अभी कोई सच कोई डायरेक्ट राय नहीं है बाय या सेल की, लेकिन थोड़ी नज़र बनाए रखनी है। अगर अडानी पावर की स्पेसिफिकली बात करें, टेक्निकल लेवल्स की बात करें, तो 500 से 510 के बीच में उसका सपोर्ट है। अभी 533 के आसपास खड़ा है, तो 533 थोड़ा सा ऊपर है, हल्का नीचे हो तो शायद लेने का मौका बनेगा। मेरा मानना है टेक्निकली चार्ट पे वो इतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा है, तो अभी इमीडिएटली बाय करने की कोशिश ना करें। मंडे को पहले रीड करें कि क्या हो रहा है। अगर खबर का वास्तव में कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है या केवल एंटीसिपेशन है, कोई छोटी मोटी खबर हो तो कई बार जस्ट पासिंग में निकल जाती है। तो मंडे को क्या मूवमेंट आता है, अडानी पावर को अपनी वॉच लिस्ट में रखें, जो मूवमेंट होगा उस हिसाब से आप ट्रेड करें अडानी पावर को। आज के लिए इतना ही। कल या परसों में वीकेंड पे मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा, वो ज़रूर देखिएगा। वो होगी ग्लोबल पैरामीटर्स रिलेटेड, ग्लोबली कौन कौन से मैट्रिक्स आपको ट्रैक करने चाहिए, कौन कौन से मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट हैं, उनका क्या इंपैक्ट पड़ता है स्टॉक मार्केट पे, उन सब के बारे में हम लोग बातें करेंगे। तो ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।